अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो नोवेल डिस्कस कर रहे हैं वो है आइस कैंडी मैन विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग इंडिया, जिसको लिखने वाली हैं बैप्सी सिद्धवा। प्रीवियसली हम लोग चैप्टर नंबर 22 तक अपनी समरी को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोगों ने फर्दर चैप्टर नंबर 3 से अपनी समरी को प्रोसीड करना है। तो लेक्चर्स जो हैं प्रीवियस समरीज के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी लेक्चर अब तक आइस कैंडी मैन के कवर हो चुके हैं वो स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो उनके थ्रू आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं। ठीक है, एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। जब चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है तो हम देखते हैं कि जो लाहौर है वो बिल्कुल बदल चुका हुआ होता है। अब वहाँ पे लेनी के नेबरहुड में कोई भी सिख और हिंदू नहीं रहते। जो सिख थे, जो हिंदू थे, उनको लूटा गया और फिर उनको लाहौर छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया और वो यहाँ से माइग्रेट कर गए। और ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम रेफ्यूजीज थे वो सिर्फ तब ही एक्सपेंसिव होम में जा सकते थे जब वो ये बात को साबित कर सकें कि दे हैव, ठीक है, दे ओन समथिंग सिमिलर इन इंडिया, कि उनके पास सेम इस तरह के घर बड़े बड़े इंडिया में भी थे। और लेनी बताती वहाँ पे जो सिंग्स का हाउस था उनका भी दरवाज़ा टूट फूट चुका हुआ था और उनके बिल्कुल करीब एक रेफ्यूजी फैमिली रह रही थी सीक्रेटली। वो बहुत डरे हुए थे और डेथ के ऊपर रो रहे थे, खौफजदा थे। और बाकी के जो घर थे वो बिल्कुल खाली थे। और लेनी हम यहाँ पे बताती है कि किस तरह से जो खाली घर थे आहिस्ता आहिस्ता तबाह होना शुरू हो गए, बल्कि आहिस्ता नहीं, बहुत जल्दी से तबाह होना शुरू हो गए। वो बहुत ज़्यादा हाउंटेड लग रहे थे, खौफजदा लग रहे थे। जैसे कि आया की आइस क्यों क्या हुआ था, क्योंकि अब मैसूर की डेथ हो चुकी थी। अब वो जब मसाज वाले की डेथ हो गई थी तो आया उसकी डेथ के बाद बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। और लेनी बहुत ज़्यादा पावरलेस फील करती थी क्योंकि वो हाया की हेल्प नहीं कर सकती थी। फिर स्टोरी में बताया जाता कि अब काफ़ी टाइम बाद आइस कैंडी मैन आइस कैंडी मैन जो है उसने आया को फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जगह जगह आग लग पड़ी। यहाँ पे फायर्स है, ठीक है, जगह जगह आग लग पड़ी। और जो मुस्लिम मॉब था, मुसलमानों का जो ग्रोह था वो निकल आया हिंदुओं को ढूंढने के लिए, ठीक है, और सिखों को ढूंढने के लिए। वो उनसे बदलना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे, उनको जलाना चाहते थे। और वो मॉब बेसिकली लेनी की स्ट्रीट में जब आया उस टाइम पे लेनी से पूछा गया कि आया कहाँ पे है, क्योंकि हिम्मत अली भी मुसलमान हो चुका हुआ था। पप्पू और उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर ली हुई थी। तो अब आया थी वो एक हिंदू थी, ठीक है। और वो मॉब आया सेठी फैमिली के पास और उनसे उन्होंने पूछा कि आया कहाँ पे है। और जब वो आया उनके पास तो लेनी को रियलाइज हुआ कि इस टाइम पे जो ये मैन थे दे आर नो लॉन्गर ड्रिवन बाय ब्लाइंड रेज, कि उनके अंदर अब इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, कैलकुलेटिंग मैन हुज आइडियल्स एंड पैशंस हैव कूल्ड टू आइस। ठीक है, अब होता क्या है इसके बाद कि हरी, मैंने बताया आपको, हिम्मत अली बन चुका हुआ है, मुसलमान बन गया हुआ है। पप्पू की फैमिली क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर चुकी हुई है। अब जब आया के बारे में पूछा गया तो इमाम दिन कहता है कि वो इस सिटी से जा चुकी है, आया यहाँ पे नहीं है। फिर आइस कैंडी मैन अपेयर होता है और आके लेनी को हक करता है और उससे वादा करता है कि मैं आया का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। कहाँ पे आया, लेनी उसे बता देती है और उसके बाद उसको एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया। जो ये आदमी आए होते हैं वो आया को ढूंढ लेते हैं और उसे खींच के इन अ टेरिफाइड वे अपनी कार के अंदर फेंकते और वहाँ से ले जाते हैं। ये था चैप्टर 23। 24 में देखते हैं लेनी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है कि उसने बहुत गलत किया, उसने क्यों बताया आइस कैंडी मैन को, उसकी फॉल्ट था कि वो लोग, उसने क्यों जल्दी भरोसा कर लिया उसके ऊपर, और वो सच क्यों बोलती है, उसको इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इवन के वो अपने सच बोलने की बेस पे अपनी टांग को स्क्रब करती है, ज़ोर ज़ोर से पनिश देती है अपने आप को, और वो बीमार भी हो जाती है और कुछ खा नहीं पाती। फिर इसके बाद बताया जाता है कि पप्पू की वेडिंग डे, पप्पू की शादी का दिन आता है। पप्पू एक छोटी सी बच्ची 11-12 साल की, ठीक है, कहते जब उसकी शादी का दिन आता है वो ऐसी
दिख रही होती है जैसे उसको कुछ ना कुछ शराब पिलाई हो, ठीक है, इस तरह वो दिख रही होती है। और लेनी सोचती है कि जो पप्पू का दूल्हा होगा वो भी कोई 11-12 साल का होगा, पप्पू के बिल्कुल करीब करीब एज का। लेकिन जब लेनी पप्पू के दूल्हे को देखती है तो वो एक अगली मिडिल एज्ड मैन होता है, जिसका फेस बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब दिख रहा होता है। और लेनी देखती है कि उसकी मदर जो है पप्पू को कुछ खिला रही होती हैं और अजीब से एक्सप्रेशन फेस पे बनाए होते हैं। फिर लेनी को रियलाइज़ होता है कि जो पप्पू ड्रंक दिख रही थी उसको बेसिकली ड्रग दिया गया हुआ है। और उस दौरान लेनी ये भी देखती कि जो ग्रूम होता है, पप्पू का दूल्हा होता है, वो इधर उधर लड़कियों को घूर रहा होता है, इवन कि उसकी शादी का दिन है। फिर इसके बाद कोटेशन देखें, लिखा हुआ है पप्पू मस्ट बी शेकन अवेक एंड surreptitiously propped up by मोचू। यहाँ पे क्या होता है, चैप्टर 24 भी एंड सॉरी अब 24 और 23 में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग फेमिनिज्म देखा है कि विमेन की एक्सप्लॉयटेशन की गई है, अगर वो बच्ची है तब भी उसको एक्सप्लॉयट किया गया है, चाइल्ड अब्यूज देखने को मिल रहा है हम लोगों को, वोलेशन देखी हम लोगों ने, पर्सनल मिक्स विद पॉलिटिक्स देखा हम लोगों ने, पार्टीशन का थीम देखा कि पार्टीशन के बाद क्या हुआ है कि जो लाहौर है वहाँ पे मुस्लिम है तो मुस्लिम नहीं चाहते सिख और हिंदू वहाँ पे रहे, क्योंकि जो सिख थे वो भी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम उनके पास रहे, उन्होंने मुसलमानों की औरतों को काट काट के ट्रेन के अंदर भेज दिया खून बहा कर। तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है हम लोगों को अब तक। चैप्टर 25 में हम देखते हैं कि सेठी के घर के पीछे एक हिंदू डॉक्टर का घर दिखाया गया है, जहाँ पे सिख गार्ड्स हैं, ठीक है, गेट बिल्कुल बंद है, और उस घर के अंदर लेनी, आदि और कज़न छत से झांक के देखते हैं क्या हो रहा है। वो बताते हैं कि उस घर के अंदर कुछ औरतें होती जो कि घर की सफाइयाँ कर रही होती हैं, और लेनी समझती है एक प्रिजन है फॉर विमेन। उसके बाद मदर जो है वो लेनी के लिए एक न्यू आया हायर करती है, उस आया का नाम हमीदा होता है। और जब लेनी की मदर वो आया को हायर करती है तो लेनी उसको देख के पहचान जाती है कि तो वही औरत जिसको मैंने प्रिजन के अंदर देखा था, प्रिजन वही जिसको लेनी ने कहा था प्रिजन फॉर द विमेन। लेकिन जो औरत होती है वो काफ़ी पिटीफुल दिख रही होती है, जिस स्पेस पे लेनी जो है वो खामोश रहती है। फिर जो ये बच्चे होते हैं ये न्यू आया को उसके नाम से बुलाते हैं, यानी कि हमीदा कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो हमीदा को आया कह नहीं पाते। ऑन द अदर हैंड मदर एंड इलेक्ट्रिक आर्ट जो है ना वो आया की तलाश जारी रखते हैं, लेकिन उनको आया नहीं मिल पाती। शरबत खान जो है वो टाउन में वापस आता है और हरी उसको बताता है कि जो मसूर के साथ यानी मसाज वाले की बॉडी के साथ हुआ है। दोनों आदमी जो है मिलके आया की तलाश शुरू कर देते हैं, और शरबत खान बहुत ही गुस्से से लेनी की तरफ देखता है और कहता है चिल्ड्रन आर द डेविल, दे ओनली नो द ट्रूथ। इस बात को सुन के लेनी बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील करती है। अब उसके बाद जो हमीदा है वो बिल्कुल न्यूली उसने जॉब ज्वाइन की थी, तो उसको जॉब पे कैसे रहना सारा कुछ सिखाया जाता है, घर के काम, बाथिंग, लेनी की टांग का मसाज करना, सब कुछ। बाज़ दफ़ा हमीदा रोती भी है। एक दिन हमीदा लेनी को बताती है कि इमाम दीन जो है उसके घर में मेहमान आ रहे हैं, मतलब इस घर में इमाम दीन के मेहमान आ रहे हैं, वो रेफ्यूजीज़ हैं जो पीर पिंडू विलेज से आए हैं, जिनके ऊपर सिख्स ने अटैक किया है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। किसके आए हैं मेहमान? इमाम दीन के, जिनके ऊपर अटैक किसने किया? सिखों ने अटैक किया, और अटैक इतना बुरा किया कि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे आए हुए हैं पनाह लेने के लिए। जब लेनी ये बात सुनती है तो भागती भागती जाती है और देखती वहाँ पे राना भी है, जिसको बहुत ज़्यादा ब्रूटली इंजर्ड किया होता है। राना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है। जब ये लेनी राना को देखती है और जब राना लेनी को देखता है तो वो उसको देख के वहाँ से भाग जाता है और भाग के खुद को इमाम दीन के कमरे में छुपा लेता है। एनीहाउ लेनी जो है वो राना और उसकी आंट नोनी और अंकल इकबाल के साथ उनके सर्वेंट यार्ड में, सर्वेंट क्वार्टर में सोना शुरू कर देती है। और वहाँ पे फिर लेनी को सारी स्टोरी बताई जाती है कि जगजीत सिंह जो कि सिख रिलीजियस का फिगर था, वो दोस्त मोहम्मद का एक फ्रेंड था, ठीक है। उसने यह किया कि वो सीक्रेटली हमारे विलेज में आया करता था और उसने बहुत हम मुसलमानों को कन्विंस किया कि आप यहाँ से चले जाओ,
लेकिन मुसलमानों ने कहा कि इनके आबाओ अजदाद की कब्रें, इनके एंसेस्टर्स की जो ग्रेव है वो यहाँ पे ही है, इसलिए हम लोग नहीं जाने वाले। फिर एक दिन क्या हुआ, जगजीत सिंह ने इनके विलेज को विजिट करना स्टॉप कर दिया क्योंकि उसको धमकी दी गई थी। फिर उसके बाद चैप्टर के अंदर राना की स्टोरी बताई गई है। बताया जाता है कि दोस्त मोहम्मद की वाइफ शीदा आटा गूंद रही थी। अचानक जो है ना आदमियों की शाउटिंग करने की आवाज़ आई, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, और उसके बाद ये न्यूज़ आई कि जो सिख हैं उन्होंने करीब के विलेज के अंदर अटैक कर दिया, और वो सिख थे वो 30 और 40,000 स्वार्म्स ऑफ लोकस्टिस की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह आए और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। इवन के जो मुस्लिम पुलिस थी उनको भी डिसआर्म कर दिया गया, उनसे भी हथियार छीन लिए इन्होंने, सिखों ने। और कुछ हिंदू और सिख पुलिस थी, उन्होंने भी इन जो ग्रुप आ रहा था लोगों का उनको ज्वाइन कर लिया था। मतलब पहले दिखाया गया ना कि मुसलमान सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, अब दिखाया जा रहा है सिखों ने मुसलमानों के साथ क्या किया है, हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ क्या किया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन के बाद हुआ जो। कहते हिंदू और सिख पुलिस ने भी उन मॉब्स को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ था, जो गांव के अंदर रह रहे थे उन्होंने रिग्रेट करना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए। ठीक है, जो वहां पे रह रहे थे उन्होंने 1 मंथ पहले फैसला भी लिया था कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि कहते इनकी जो ज़मीनें हैं वो यहाँ पे ही हैं, इनके जो अनसेस्टर की ज़मीनें वो यहाँ पे हैं। इसी बेस पे उन्होंने पाकिस्तान में जाने का फैसला नहीं लिया था। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हुआ कि क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं गए, इनको पॉलिटिशियंस ने भी यही कहा था, पीजेंट्स ने भी कहा था कि ये जिस जगह पे अभी रह रहे हैं यहाँ पे सेफ हैं। और इवन के जो विलेजर्स थे वहाँ के, उन्होंने भी यही एज्यूम किया हुआ था कि जो उनके सिख हैं वो दोस्त हैं उनके, और जो सिख दोस्त हैं इनके वो इनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि एक मॉब प्रिपेयर किया गया, यानी कि सिख और हिंदुओं का, जो कि इनके ऊपर हमला करने आ रहा था। अब मुसलमान अपने डिफेंस के लिए उस टाइम पे उन्होंने एक मंसूबा, एक प्लान सोचा। उनके पास जो भी वेपन्स थे उन्होंने बाहर निकाल दिए, और औरतों ने और लड़कियों ने अपने आप को जलाना शुरू कर दिया, इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मॉब आकर, लोगों का रश आके, जो सिख और हिंदू आ रहे वो इनको टॉर्चर करे, इनको रेप करे। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग रेप्ड उन्होंने अपने आप को जलाना शुरू कर दिया। और शाम का वक्त हुआ, डॉन का टाइम हुआ, सुबह का वक्त हुआ, और उस टाइम क्या हुआ, सिख आए और उन्होंने विलेजर्स को चाकू मारना शुरू कर दिए, उनको शूट करना शुरू कर दिया, उनको तलवारें मारना शुरू कर ली। और राणा ने अपने आप को एक डार्क रूम के अंदर, जहाँ पे 30 बॉयज़ और मेन थे, वहाँ पे छुपा लिया। वो सब खामोश थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको डिस्कवर किया जाए। लेकिन जो साउंड ऑफ वीमेन था और मेन थे, उनकी बाहर मरने की, मतलब जो औरतें और मर्द थे उनकी बाहर से मरने की आवाज़ें आ रही थी जो इनको डरा रही थी। लेकिन फाइनली हुआ क्या, ये जो 30 आदमी और लड़के छुपे हुए थे, मॉब ने इनको भी ढूंढ लिया। उन्होंने दोस्त मोहम्मद, जो कि राणा के फादर थे, उनका सर काट दिया, और दूसरे और भी विलेजर्स थे उनके भी सर को काट लिया। इनमें से राणा के भी कई रिलेटिव्स इंक्लूड थे, उनको भी ऐसे मार दिया गया। और उसके बाद राणा ने देखा कि कई औरतें ऐसी थी जो कि अपनी लाइफ की भीख मांग रही थी। राणा ने अपने आप को घर के अंदर छुपा लिया, और फिर उसको मुल्ला की डेड बॉडी मिली, और उसने देखा कि जो औरतें थी उनको मस्जिद के अंदर रेप किया गया। फिर रात के वक्त राणा वहां से भाग गया। उसने अपने आप को, जो गन्ने की फसलें होती हैं, खेत होते हैं, उनके अंदर छुपा लिया। फिर उससे अगली रात वो भागकर अपनी आंट के विलेज गया, और इसने देखा वहाँ पे कि जो उनकी आंट के विलेज में जितने भी लोग थे वो अपनी चीज़ों को पैक कर रहे थे और एक ट्रक के थ्रू वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने क्या देखा, खून, जख्म राणा के जिस्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुए थे। तो उनको लगा कि राणा बिल्कुल मरने के करीब है, और इन्होंने राणा को वहीं पर छोड़ दिया कि ये पीस के साथ मर जाए यहाँ पे। एनी हाउ राणा लेकिन जब उठता है तो रियलाइज़ करता है वहाँ पे कोई भी नहीं है इसके अलावा, कि सब छोड़ के जा चुके राणा को यहाँ पे। इसके बाद जिस जगह पे राणा होता है, राणा उस जगह को जब छोड़ के जाता है, वहाँ पे अचानक ही वो मॉब आ जाता है। वो आता है विलेज के अंदर और उस विलेज को भी जला देता है। और राणा एक है के अंदर छुपा हुआ होता है, लेकिन एनी हाउ इसको भी तलवार मारी जाती है, इसको भी जख्म दिया जाता है।
अब जब वहाँ से मॉब भाग जाता है, मतलब लोगों का जो ये झुंड था सिखों का वो चला जाता है वहाँ से, राणा फिर से उठता है और भागना शुरू कर देता है। राणा उठता है और इन जख्मी बॉडीज के अंदर खाने के लिए कुछ तलाश करने लग पड़ता है। फिर फाइनली राणा एक रेफ्यूजी कैंप में पहुंचता है, भागता भागता घूमता फिरता, और वहाँ पे उसको इसके अंकल एंड आंट मिलते हैं। ठीक है, फिर ये उनके साथ रीयूनाइट होके इधर इमामदीन के पास आया हुआ है। और राणा ने अपनी लाइफ के अंदर इस ड्यूरेशन में लोगों को शहीद होता हुआ देखा, लोगों को मरता हुआ देखा, औरतों के बाल जलते हुए देखे, मदर्स को रेप्ड होता हुआ देखा, बेबीज़ को दीवारों के ऊपर साथ मारते हुए देखा, कि छोटे बच्चे थे उनको भी उठा के दीवारों पे मारा जा रहा था। ये सब कुछ देखा राणा ने इस टाइम पीरियड में, जब वो रेफ्यूजी कैंप तक पहुंचा, जो कि लाहौर के बिल्कुल पास था। तो ये सब कुछ होता है चैप्टर 25 में। फिर 26 में हम देखते हैं कि आया इज स्टिल मिसिंग। आया अभी तक मिसिंग है, और लेनी की कज़न के घर के अंदर एक कुक है, उसने आया को देखा है। तो कज़न लेनी को बताता है कि उसके कुक ने बताया कि आया लाहौर में ही है, और इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया लेनी को। अब एनी हाउ गॉड मदर से लेनी राणा के बारे में बड़ी ज़्यादा बातें कर रही होती है, तो गॉड मदर राणा को इस सारे इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट में भेज देती हैं, जहाँ पे राणा सेफली रह रहा होता है और वहाँ पे उसको कोई भी थ्रेट नहीं होता। लेनी जो है वो सो नहीं पाती, और उसको रात के वक्त प्रिजन से चीखों की आवाज़ आती है। इसके अलावा लेनी के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी फाइटिंग कर रहे होते हैं। लेनी को बहुत ही टेरिबल काइंड ऑफ ड्रीम आता है उस रात। अब लेनी जो है वो बहुत ज़्यादा वंडर होती है, सोच रही होती है वो उस प्रिजन हाउस के अंदर जो वीमेन होती हैं उनके बारे में, जिनके स्ट्रीट में घर था डॉक्टर का। तो वो हमीदा से पूछती है, फिर हमीदा को कहती है कि हमीदा को इसने उस घर के अंदर देखा था। हमीदा इस बात को कन्फेस कहती है कि वो एक कैंप है फॉर फॉलन वुमेन, ठीक है, वो एक प्रिजन नहीं है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती, डर रही होती है। फिर गॉड मदर वो बताती है कि सिख जो है उन्होंने हमीदा को किडनैप किया था, इसको रेप किया था, और जो रेप वुमेन होती है वो अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं जा सकती, और अगर वुमेन अनमैरिड हो उसको रेप किया जाए तो उससे किसी की और के साथ शादी नहीं हो सकती। ये सुन सके लेनी को बड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है। अब लेनी जो बड़ी हो रही होती है और वो अपने इर्द गिर्द जो बॉयज़ होते हैं और मैन होते हैं उनके बारे में अवेयर हो रही होती है, और उसके बाद लेनी को एक लिंक बन जाता है, जिस पे से अपनी कज़न से कहती है कि मुझसे अब कोई भी शादी नहीं करेगा क्योंकि मेरे लिंक बन गया है। लेकिन उसका कज़न कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम परेशान ना हो। लेकिन लेनी कहती मुझे तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। बस यही उनकी थोड़ी बहुत बातें होती शादी को लेके। फिर चैप्टर 27 शुरू होता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 23, 24, 25, 26 की समरी क्लियर हो चुकी होगी। इसमें हम लोगों ने अभी तक देखा कि ब्रूटल पिक्चर दिखाई गई है, वायलेंस दिखाया गया है, और ट्रॉमा दिखाया गया है, डेथ दिखाई गई, डिकेड डिस्ट्रक्शन दिखाया गया, पार्टीशन दिखाया गया है, पार्टीशन के बाद क्या हुआ वो टाइम पीरियड दिखाया गया, इसको पोस्ट पार्टीशन कहते हैं। पर्सनल मिक्स विद पॉलिटिक्स दिखाया गया, फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।